मिल चुकी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। देखिए, फैसले का दिन था आज, फैसला आ चुका है। 1984 सिख दंगा मामले में फैसला आ चुका है। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा दी गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 1984 के सिख दंगों के एक मामले में सजा सुनाई जानी थी और अब ये फैसला आ चुका है। दिल्ली की कोर्ट का सज्जन कुमार पर फैसला, राउस एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया। उम्र कैद की सजा दी गई है। देखिए, हालांकि पीड़ित पक्ष की तरफ से फांसी की मांग की जा रही थी, मौत की सजा की मांग की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सज्जन कुमार की सजा का ऐलान हो चुका है। उम्र कैद उनको दी गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है। तो काफी लंबा इंतजार करना पड़ा पीड़ित पक्ष को इंसाफ के लिए और आखिरकार इंसाफ मिलता हुआ यहाँ पर नजर आया है। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 1984 के सिख दंगा मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दोषी सज्जन कुमार, जो कि कांग्रेस के पूर्व सांसद थे, उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा यह पूरा मामला था, जिसमें अब कांग्रेस के पूर्व सांसद यानी कि सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। देश भर की निगाहें आज इस फैसले पर टिकी हुई थी और अब ये फैसला सामने आ चुका है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। 1984 के सिख दंगा मामले में सजा का ऐलान। एक सरस्वती विहार में सिख पिता पुत्र की हत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था। कई बार इस मामले को लेकर सुनवाई भी टली, काफी लंबा इंतजार पीड़ित पक्ष को करना पड़ा, लेकिन आखिरकार अब फैसले की घड़ी सामने आ चुकी है और सज्जन कुमार, कांग्रेस के पूर्व सांसद, को उम्र कैद की सजा। ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा। और विनय सिंह हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। विनय, आखिरकार जिस पल का इंतजार था वो आ गया, फैसले की घड़ी सामने आ गई। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा, क्या कुछ जानकारी? और देखिए, बिल्कुल राउस एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि फांसी की सजा की मांग यहाँ पे जो याचिकाकर्ता है वो कर रहे थे। गुरलाट सिंह जी हमारे साथ है। गुरलाट जी, सुबह से हम देख रहे हैं आप लोग कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया। हालांकि आप लोग चाह रहे थे कि फांसी हो सज्जन कुमार की। डेफिनेटली देखिए, हमारे तो पूरी उम्मीद भी थी कि फांसी की सजा होगी, बिकॉज जहाँ हजारों हत्याएं हुई हों वहाँ और नृशंस हत्याएं हुई, ऐसा नहीं कि सिर्फ हत्या होगी, 10,000 लोगों से ज़्यादा लोग मर गए और नृशंस हत्याएं हुई हों, तो लॉ के हिसाब से भी फांसी तो होनी चाहिए थी। बट शायद उनकी उम्र को देखते हुए सज्जन कुमार की शायद कोर्ट ने फैसला लिया हो। लेकिन हम सरकार के पास जाएंगे और उन्हें दरख्वास्त करेंगे कि वो अपील में जाएं, हायर कोर्ट जाएं, और इस आदमी के लिए फांसी से कम कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए और कोई है भी नहीं। आप लोग चाहेंगे कि सरकार इसको फिर आगे अपील करे, इस सजा को चैलेंज करे? डेफिनेटली करना भी चाहिए, क्योंकि सरकारी वकील ने खुद माना है कि ये केस ऐसा है जिसमें फांसी होनी चाहिए। उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स में लिखा भी है। तो अगर कोर्ट ने नहीं माना तो ये ऑटोमेटिकली चैलेंज होनी चाहिए कि सजा जो है वो कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, ना कि उम्र कैद। आप कह रहे थे कि सिंबॉलिक सजा होगी ये, क्योंकि कई लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनमें से कई की मौत हो चुकी है, अगली पीढ़ी आ गई है। अब क्या कोर्ट ने साफ किया है कि क्या जो पहले सजा चल रही है उसी में मर्ज होगी, इसको आगे अलग से कंटिन्यू किया जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल से तो दोनों अलग अलग चलेंगी। जो अब लॉ है, जैसे कि वो बाबा सरसे वाले के केस में भी हुआ कि दोनों सजाएं अलग अलग चली, तो मेरे ख्याल से दोनों अलग अलग चलनी चाहिए और ये शायद डिफाइन कोर्ट कर भी देगी। बहुत लंबी लड़ाई इस तारीख आज के दिन को लेकर, और अब चूंकि आप लोग फांसी की मांग कर रहे थे, उम्र कैद की सजा हुई है, लगता है कि इंसाफ हुआ है जितना आप लोग चाह रहे थे? मैं इसको संपूर्ण इंसाफ नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब तक देश और समाज इस नृशंस हत्यारे को फांसी पे लटकता हुआ ना देख ले, तब तक ये सजा कोई सजा नहीं है। आपने तो उसके दवाइयों का इंतजाम कर दिया, खाने का इंतजाम कर दिया और 4 दीवारी में भेज दिया। इस उम्र में ये कोई मैं सजा नहीं मानता हूँ, फांसी ही होनी चाहिए। सज्जन कुमार को लेकर लगातार कहा गया, कई बार वो अस्पताल में एडमिट भी थे पहले। क्या आपको लगता है कि अब जो उम्र कैद की सजा है उसमें किसी न किसी पेरोल के जरिए या फिर इलाज के जरिए वो बाहर आते रहेंगे? डेफिनेटली उनकी उम्र ऐसी है, वो आते ही रहेंगे। कि तो मेरे को ये लगता है कि देश का पैसा उन पे इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए और सरकार को जाना चाहिए और फांसी लेके आए। जितने साल जिंदा रहेंगे, दवाइयों के खर्चे सबको सरकार को झेलना पड़ना है, खाना पीना, तो क्या जरूरत है? इसको डेफिनेटली हाई कोर्ट जाएं और फांसी लेके आए। तो आपने सुना गुरलाट सिंह कालोजी, जो कि लगातार इस पूरे मामले में लंबी लड़ाई लड़ रहे थे और यहाँ पे कह रहे थे कि जो लोग हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई
महिलाएं भी हैं और जो कि कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार से हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। जब आप लोग लगातार फांसी की सजा की मांग कर रहे थे, उम्र कैद की सजा हुई है, हमें फांसी चाहिए, सज्जन कुमार को फांसी चाहिए। हमारे जवान बच्चे गए, बुढ़ापे भी बच्चे गए, हमारी लेडीजों की बेइज्जती हुई है, हमारे को फांसी चाहिए, सज्जन कुमार को फांसी चाहिए। अब तक फांसी नहीं, हमारी सरकार कोई न्याय नहीं किया, हमारे सरकार तक को थोड़ा कुछ प्रयास नहीं किया। बहुत लंबे समय से आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे और 1984 का मामला है, अब जाके फैसला आया है, उम्र कैद की सजा हुई है। फांसी दो सज्जन कुमार को, हमारे लाखों बच्चे मार दिए, इसको एक की फांसी नहीं हो रही है, उनको फांसी देना चाहिए। अभी तो हमारे बच्चों की शादी होनी थी, वो भी मार दिए गए, विधवा हो गई, जवान औरतें, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया, बाल काट दिए गए, सब कुछ के पेट्रोल छिड़क के मार दिया गया, पेट्रोल छिड़क के मारा है। हमारे जीजा को तो बालों में खींच के मारा है। उनको फांसी देनी चाहिए, चाहे वो 100 साल का हो जाए, उसको फांसी देनी चाहिए। फिर भी फांसी देनी चाहिए, फांसी देंगे हम, फांसी दिलाना करेंगे, फांसी हो जाएगी, फांसी दिला देंगे, फांसी दो उसको, फांसी दो। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं जो 84 दंगा की पीड़ित हैं, कोर्ट के बाहर इकट्ठी हुई हैं, कह रही है कि फांसी की सजा हो। और आप देख सकते हैं कि आप लोग फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, उम्र कैद की सजा हुई है, क्या लगता है इंसाफ मिला है? नहीं मिला इंसाफ हमारे को, अभी नहीं मिला। जब तक फांसी दो सज्जन कुमार को फांसी, हमारे बच्चे छोटे छोटे मार दिए इसने, मिट्टी का तेल डाल के। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तो इंसाफ की मांग यहाँ पे वो महिलाएं कर रही हैं जो कि पीड़ित है और यहाँ पे कोर्ट के बाहर पहुंची ताकि किसी उम्मीद से कि यहाँ पे उनको इंसाफ मिल सके। लेकिन अब जब उम्र कैद की सजा सज्जन कुमार को हुई है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाराजगी ये जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा ना हो बल्कि फांसी की सजा हो।